जय श्री राम दोस्तों। आशा करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कर देना। क्या आप भी सारी जिंदगी परफेक्ट बनने की दौड़ में थक चुके हैं? तो एक पल के लिए रुकिए। आज मैं आपको जापान का एक ऐसा प्राचीन रहस्य बताने जा रहा हूं जो साबित करेगा कि आपकी कमियां, आपके दाग और आपका अधूरापन कोई गलती नहीं, बल्कि कुदरत की सबसे सुंदर कला है। इसे वाबी साबी कहते हैं। और अगले कुछ मिनटों में ये जादुई दर्शन आपके जीने का नजरिया और खुद को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। जीवन की इस भागदौड़ में हम सभी एक ऐसे मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं जिसे पूर्णता या परफेक्शन कहा जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारे रिश्ते और हमारे आसपास की हर वस्तु बेदाग हो, चमकती हुई हो और उसमें कोई भी कमी ना हो। लेकिन एक पल के लिए ठहरिए और प्रकृति की ओर देखिए। क्या जंगल का हर वृक्ष सीधा खड़ा है? क्या हर नदी सीधी रेखा में बहती है? या क्या हर पत्थर गोल और चिकना है? नहीं। सत्य तो यह है कि प्रकृति कभी भी पूर्ण नहीं होती। वह टेढ़ी मेढ़ी है, खुरदुरी है और अनियंत्रित है। फिर भी वह हमें दुनिया की सबसे सुंदर कृति लगती है। यही वो स्थान है जहां वाबी साबी का जन्म होता है। ये एक प्राचीन जापानी दर्शन है जो हमें सिखाता है कि सुंदरता समरूपता या चमक में नहीं, बल्कि अपूर्णता में और चीजों के स्वाभाविक रूप में छिपी है। हम जिस दुनिया को दोषपूर्ण मानते हैं, असल में वही दोष उसे अद्वितीय बनाते हैं। जैसे चांद की सुंदरता उसके दागों में है, वैसे ही जीवन की सुंदरता उसके अधूरेपन में है। और जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे मन से तुलना का बोझ हट जाता है और एक गहरी शांति का आगमन होता है। वाबी साबी हमें चीजों और जीवन को एक नए नजरिए से देखना सिखाता है, जहां वाबी का अर्थ है सादगी में छिपा अकेलापन और साबी का अर्थ है समय के साथ आने वाली सुंदरता या पुरानापन। कल्पना करें एक नई चमकती हुई मशीन से बनी चाय की प्याली की और तुलना करें उसे एक हाथ से बनी मिट्टी की पुरानी प्याली से, जिसमें कुम्हार की उंगलियों के निशान हैं और समय के साथ चाय के रंगों ने जिसे थोड़ा गहरा कर दिया है। नई प्याली में कोई आत्मा नहीं है, लेकिन पुरानी प्याली में एक इतिहास है, एक कहानी है। ये दर्शन हमें बताता है कि जब कोई वस्तु पुरानी होती है, उसका रंग फीका पड़ता है या उसमें दरारें आती हैं, तो वो खराब नहीं होती, बल्कि वो और अधिक मूल्यवान हो जाती है, क्योंकि उसने समय को जिया है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे चेहरे की झुर्रियां हमारी उम्र का नहीं, बल्कि हमारी हंसी और हमारे अनुभवों का प्रमाण है। जैसे पुराने घर की दीवारों पर जमी काई उस घर की सांसों की गवाह है। ये नजरिया हमें भौतिकवाद से दूर ले जाकर चीजों की आत्मा से जोड़ता है, जहां हम पुरानी चीजों को फेंकने के बजाय उनके संघर्ष और उनके अस्तित्व का सम्मान करना सीखते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ टूटता है, चाहे वो कोई वस्तु हो या हमारा दिल, हमारी पहली प्रतिक्रिया उसे छिपाने की या उसे बेकार समझकर फेंक देने की होती है। लेकिन वाबी साबी का ही एक विस्तार है, किंसुगी, सोने से जोड़ने की कला। जापान में जब कोई कीमती बर्तन टूट जाता है, तो उसे कूड़े में नहीं फेंका जाता, बल्कि उसकी दरारों को पिघले हुए सोने या चांदी से भर दिया जाता है, जिससे वो बर्तन पहले से भी अधिक सुंदर और मजबूत बन जाता है। ये हमें एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पाठ पढ़ाता है कि हमारे घाव, हमारी असफलताएं और हमारे जीवन की दरारें हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि वे हमें इतिहास का हिस्सा बनाती हैं। वे ये बताती हैं कि हम टूटे, लेकिन हम बिखरने के बजाय फिर से जुड़ गए और अब हम पहले से अधिक कीमती हैं। हमें अपनी कमियों को सोने की तरह सजाना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के ज्ञानी नहीं बनता और बिना टूटे कोई भी अनुभव गहरा नहीं होता। आपकी टूटी हुई जगहें ही वे स्थान हैं जहां से रोशनी आपके भीतर प्रवेश करती है। इसलिए आज से अपनी कमियों को छिपाना बंद करें, अपनी सादगी में उतरें, दिखावे की दुनिया से दूर हटकर वास्तविकता की खुरदुरी जमीन पर चलें। क्योंकि जब आप अपूर्णता में सुंदरता देखना सीख जाते हैं, तो पूरी दुनिया आपके लिए सुंदर हो जाती है। और यही वाबी साबी का अंतिम और सबसे बड़ा सत्य है।